राधे राधे मित्रों। आज हम आप सभी को एक बहुत ही सुंदर प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। इस प्रसंग के माध्यम से हम सभी यह जानेंगे कि स्त्री के किन पापों के कारण उसे कुतिया का जन्म मिलता है। मित्रों, आज की कथा से आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस कथा को ध्यानपूर्वक अंत तक अवश्य सुनना। मित्रों, मैं तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करता हूं कि जो भी श्रोतागण इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, आप उनके सभी मनोरथ पूर्ण कर देना और उन पर आए हुए सभी संकट हर लेना। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा विलंब न करते हुए आज की यह ज्ञानवर्धक कथा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक दिन की बात है। क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी के साथ बैठे हुए थे और देवलोक के मनमोहक दृश्य का आनंद ले रहे थे। तभी उनके पास पक्षीराज गरुण आते हैं और भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आज मैंने पृथ्वी लोक पर एक विचित्र दृश्य देखा जिसे देखकर मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। कृपया आप मेरे उस प्रश्न का निवारण कीजिए। पक्षीराज गरुण की बात सुनकर भगवान विष्णु जी ने कहा, हे पक्षीराज, तुम्हारे मन में क्या प्रश्न उठ रहा है? तुम निसंकोच होकर पूछो। तभी पक्षीराज गरुण ने प्रश्न पूछते हुए कहा, हे प्रभु, स्त्री के किस पाप के कारण उसे कुतिया का जन्म मिलता है? गरुण देव का प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे पक्षीराज, आज तुमने यह प्रश्न पूछकर संसार की समस्त मानव जाति पर उपकार किया है। आज मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर एक बहुत ही सुंदर कथा के माध्यम से देना चाहता हूं। इस कथा को जो भी स्त्री पुरुष ध्यानपूर्वक पूरा सुनता है, उसे कभी कुत्ता या कुतिया का जन्म नहीं मिलता। फिर गरुड़ देव कहते हैं, हे प्रभु, आप कथा सुनाना प्रारंभ कीजिए। मैं आपके मुख से कथा सुनने के लिए उत्सुक हूं। मित्रों, भगवान विष्णु जी कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे पक्षीराज, अनेकों वर्ष पहले की बात है। उज्जैन नगरी में भार्गवदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही धार्मिक और पूजा पाठ में रुचि रखने वाला था। ब्राह्मण भार्गवदत्त प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म करने के बाद गंगा स्नान करने जाया करता था। एक दिन भार्गवदत्त गंगा स्नान करने के बाद जैसे ही गंगा जी के किनारे पर आता है तो उसे एक कुतिया बैठी मिलती है। उस कुतिया को देखकर भार्गवदत्त उसके पास रुक जाते हैं। फिर वह कुतिया भार्गवदत्त से कहती है, हे ब्राह्मण देवता, मुझ पर उपकार कीजिए। मैं एक अधम योनि की प्राणी हूं। मेरे पूर्व जन्म के पापों के कारण मुझे यह कुतिया का शरीर मिला है। मुझे इस शरीर में बहुत से कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। यदि आप मुझे अपने जीवन से एक दिन का पुण्य अर्पण कर दें और मेरे ऊपर अपने कमंडल से गंगा जल छिड़क दें तो मेरा उद्धार हो जाएगा और मुझे इस शरीर से मुक्ति मिल जाएगी। हे ब्राह्मण देवता, कृपया आप मुझ पर यह उपकार कर दो। ब्राह्मण भार्गवदत्त ने जब उस कुतिया को मनुष्य की तरह बोलते हुए देखा तो वह अचंभित रह गए और उसकी ओर देखते हुए बोले, हे देवी, क्या मैं जान सकता हूं कि आप कौन हैं और किस पाप के कारण आपको ये कुतिया का शरीर मिला है? और मुझे यह भी बताए कि मनुष्य को कब कब इन अधम योनियों में जन्म लेना पड़ता है। मित्रों, ब्राह्मण भार्गवदत्त के पूछने पर वह कुतिया अपने जीवन में घटित सारी घटना को सुनाना प्रारंभ करती है और साथ में ब्राह्मण भार्गवदत्त को यह भी बताती है कि स्त्री को कुतिया की योनि कब और किस पाप के कारण मिलती है। मित्रों, वह कुतिया ब्राह्मण भार्गवदत्त को एक कहानी सुनाते हुए कहती है, हे ब्राह्मण देवता, अनंतपुर नाम के एक गांव में एक बूढ़ी माँ अपने 3 बेटों के साथ अपना जीवन यापन कर रहती थी। बूढ़ी माँ ने समय पर अपने 3 बेटों का विवाह कर दिया था। अब उस घर में 3 बेटों की पत्नियां आ चुकी थीं, किंतु उसके 3 बेटों की पत्नियां अपनी सास को पसंद नहीं करती थीं, क्योंकि बूढ़ी माँ बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। उनका अधिकांश समय पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में बीतता था। वह सारा दिन साधु महात्माओं के भजन और उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को सुनती रहती थी और प्रतिदिन भोर में उठकर गंगा स्नान करने के लिए जाती थी। और जब पवित्र कार्तिक का महीना आता था तो वे व्रत और उपवास भी रखती थीं। बूढ़ी माँ का अधिकतर समय भगवान श्री हरि विष्णु की और माता लक्ष्मी की भक्ति और पूजा अर्चना में बीतता था। नगरवासी बूढ़ी माँ की भक्ति के कारण उन्हें पुजारण अम्मा कहने लगे थे। जब भी कोई साधु महात्मा उनके द्वार पर भिक्षा मांगने आता था तो वह उसे आदर सहित घर में बैठाती
और उसका आदर सत्कार करती। उसके बाद उसे भिक्षा देकर विदा करती थी। आगे वह कुतिया ब्राह्मण भार्गवदत्त से कहती है, हे ब्राह्मण देवता, उस बूढ़ी माँ के घर में वर्ष भर कोई न कोई धार्मिक अनुष्ठान चलता रहता था। बूढ़ी माँ के इन धार्मिक कार्यों से उनकी तीनों बहुएं उनसे बहुत नाराज रहती थीं और बूढ़ी माँ के पूजा अर्चना को लेकर हमेशा मजाक उड़ाती थीं। बूढ़ी माँ भगवान की पूजा करने के बाद जब प्रसाद अपनी बहुओं को देती तो वे तीनों उस प्रसाद को खाने से मना कर देती थीं। अपनी बहुओं के इस व्यवहार को देखकर वह बूढ़ी माँ बहुत दुखी हो जाती, लेकिन वह अपनी बहुओं को कुछ भी नहीं कहती थी और चुपचाप पूजा करती रहती थी। बूढ़ी माँ के जो पति थे वह काफी दिन पहले ही इस संसार को छोड़कर जा चुके थे, इसलिए वह अकेली थी। उसके बेटे भी अपनी पत्नियों के कहने में आकर उससे दूर रहते थे। अब वह सिर्फ पूजा पाठ में ही अपना मन लगाती थी, लेकिन उसकी तीनों बहुओं को यह सब बहुत बुरा लगता था। वे सोचती थीं कि हमारी यह सास जब देखो तब पूजा पाठ में लगी रहती है और घर में जितना भी धन है यह अपने पूजा पाठ में उड़ा रही है। कभी पंडितों को और कभी साधु संतों को घर बुलाकर दान पुण्य करती रहती है। इसे फिजूल धन खर्च करते हुए तनिक भी शर्म नहीं आती। जब देखो बिना मतलब के काम करती रहती है। अगर यह मर जाए तो कितना अच्छा हो जाए। जितना पैसा यह पूजा पाठ के नाम पर उड़ा देती है, व्यर्थ के कामों में खर्च कर देती है, उतने पैसे से हमारे शौक पूरे हो जाएंगे और हम सब ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते हैं। हमारे पति काम कर करके परेशान हैं और इधर यह कभी किसी साधु को घर में बुला लाती है तो कभी किसी राह चलते भिक्षु को पकड़कर ले आती है। मित्रों, बूढ़ी माँ के इन धार्मिक कार्यों से तीनों बहुएं उनसे नफरत करने लगी थीं। अब तो पत्नियों के कहने पर उसके तीनों बेटे भी अपनी माँ का ध्यान नहीं देते थे और उस बूढ़ी माँ के बेटे अपनी माँ की कोई भी बात नहीं मानते थे। उनकी पत्नी जो उन्हें कहती थी वे तीनों वही करते थे। धीरे धीरे वे तीनों भी अपनी माँ के साथ बुरा व्यवहार करने लगे। अपने बच्चों के इस व्यवहार को देखकर वह बूढ़ी माँ दिन रात अपने बच्चों के लिए आंसू बहाती और भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? मेरे बच्चे मुझसे अलग क्यों हो रहे हैं? वे पूजा पाठ से नफरत क्यों करते हैं? एक दिन बूढ़ी माँ भगवान के मंदिर के सामने बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रही थीं और रोते हुए भगवान से कह रही थीं, हे प्रभु, मेरे बच्चों को सद्बुद्धि देना, उन्हें सही रास्ता दिखाना। वे ना तो कभी आपकी पूजा करते हैं और ना उनकी पत्नियां करती हैं। उल्टा मुझ पर वे सब हंसते हैं, मेरी भक्ति और आस्था को ढोंग समझते हैं। हे प्रभु, उन्हें इस अपराध के लिए क्षमा कर देना। मित्रों, इस प्रकार बूढ़ी माँ ने कभी भगवान की पूजा अर्चना करना बंद नहीं किया, ना दान दक्षिणा देना बंद किया। वह अपनी बहुओं के मना करने के बाद भी सच्ची श्रद्धा से नित्य भगवान की पूजा किया करती थी। एक दिन तीनों बहुएं अपने सास के प्रति षड्यंत्र रचती हैं और आपस में बात करती है कि बहुत हुआ, ये बुढ़िया मुफ्त का धन पाकर गरीबों को दान करती है और भगवान की भक्ति का बहाना करके इधर उधर मंदिरों में घूमती है। फिर उन तीनों ने आपस में निश्चय किया कि अब से वह तीनों अपनी सास को अपने साथ नहीं रखेंगी। फिर वह तीनों अलग होने के फायदे एक दूसरे को बताने लगी और कहने लगी, बहन, अलग होने के बाद हम अपनी मर्जी से घूम सकेंगे और अपने शौक पूरे कर पाएंगे। जहां मन करेगा वहां घूमेंगे और जितना चाहे उतना धन खर्च करेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह होगी कि जो हमारी सास पूरे दिन पूजा पाठ के नाम पर धन खर्च करती रहती है, दान दक्षिणा के नाम पर घर का धन खर्च करती रहती है, वह भी सब बंद हो जाएगा। मित्रों, फिर क्या था? अब तो वे तीनों प्रतिदिन अपने पतियों से अलग होने के लिए लड़ने झगड़ने लगी। एक दिन छोटी बहू ने अपने पति से कहा, कब तक हम इन सब के साथ रहेंगे? हमारे भी कुछ सपने हैं। कल को हमारे बच्चे बड़े होंगे तो उनके शौक कैसे पूरा करोगे? जो धन तुम कमाते हो वह तो तुम्हारी माँ पूजा पाठ और दान पुण्य में खर्च कर देती है। जब हम अलग हो जाएंगे तो तुम्हारी माँ भी अपनी मनमर्जी नहीं कर पाएगी और आपके सब भाई उन्हें थोड़ा थोड़ा धन दिया करेंगे। इस प्रकार से छोटी बहू ने अपने पति को अलग होने के लिए राजी कर लिया। मित्रों, आगे वह कुतिया ब्राह्मण भार्गवदत्त से कहती हैं, हे ब्राह्मण देवता, उधर मझली बहू ने भी अपने पति को समझाया कि देखो बहुत हो गया, अब बंटवारा हो जाना चाहिए।
हम अपनी मर्जी से रहेंगे। कहाँ खर्चा करना है और कहाँ नहीं करना है, यह हम खुद तय करेंगे। सास के नखरे और खर्चे अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होते हैं। हमें अलग रहकर अपने बच्चों की देखभाल करनी है, उन्हें पढ़ाना लिखाना है। इस तरह से तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मित्रों, बड़ी बहू ने भी अपने पति से यही सब बातें कहकर उसे अपनी पक्ष में कर लिया। अब तो उन तीनों बहुओं ने अपने अपने पतियों को समझा बुझाकर उनके मन में बंटवारे की बात डाल दी। तीनों भाई अब बंटवारे के लिए तैयार हो गए। अब क्या था, बूढ़ी माँ के तीनों बेटे और बहुएं जायदाद का फैसला करने के लिए राजदरबार में जा पहुंचे और राजा से न्याय की गुहार लगाने लगे। फिर राजा ने धन का बंटवारा कर दिया। राजा ने घर की सारी धन संपत्ति को 4 हिस्सों में बांट दिया। फिर राजा ने बंटवारा होने के बाद उसके बेटों से कहा कि जो भी इस बूढ़ी माँ को अपने साथ रखेगा और उसका ख्याल रखेगा, वह बूढ़ी माँ की धन संपत्ति को ले सकता है, किंतु वह कभी बूढ़ी माँ को परेशान नहीं करेगा। यदि उसने ऐसा किया तो उसे कठोर सजा मिलेगी। मित्रों, राजा साहब की यह बात सुनकर छोटी बहू ने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी कि महाराज, मैं अपनी सास को अपने हिस्से में नहीं रख सकती। मेरी सास का खर्चा बहुत ज्यादा है, वह पूजा पाठ में अनावश्यक धन खर्च करती है। मित्रों, इस प्रकार से उसकी अन्य दोनों बहुओं ने भी इसी बात का बहाना देकर उसे मना कर दिया। अपनी बहुओं के मुख से ऐसे कटु शब्दों को सुनकर उस बूढ़ी मां को बहुत दुख हुआ। घर का बंटवारा होने के बाद वे सब अपने घर वापस आ जाते हैं और अपने हिस्से का धन लेकर अपने अपने घरों में रख लेते हैं। बंटवारा होने के बाद तीनों बहुएं मन ही मन बहुत प्रसन्न थीं। अब तो वे तीनों बहुएं अपनी सास को देखने भी नहीं आती थीं। जब कभी वह बूढ़ी माँ उनके घर के सामने से जाती तो वे अपनी सास को ताने मारती और कहती, देखते हैं अब पूजा पाठ और दान करने के लिए धन कहाँ से आता है। मुफ्त में मिल रहे धन से बहुत दान पुण्य किया। मित्रों, अपनी बहुओं के ऐसे अपमान भरे शब्दों को सुनने के बाद वह बूढ़ी माँ बहुत दुखी हो जाती, किंतु वह भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ जाती। वह बूढ़ी माँ भगवान का सत्संग सुनकर आती और जैसे तैसे करके वह भोजन बनाती। कभी कभी तो उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता था। किंतु इन सब बातों से उसके बेटों को कोई मतलब नहीं था कि उसकी माँ ठीक है या नहीं। वे तीनों अपनी अपनी दुनिया में मग्न थे। इधर बूढ़ी माँ के जब बेटों ने उनका हालचाल लेना बंद कर दिया तो बूढ़ी माँ अकेली हो गई और रोते हुए भगवान के मंदिर के सामने बैठकर प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, ऐसी औलाद किसी को मत देना। आज मेरे बेटों ने मुझे अलग कर दिया, जिन्हें मैंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आज वहीं मुझे इस हालत में अकेला छोड़कर चले गए। आगे वह कुतिया कथा सुनाते हुए कहती हैं, हे ब्राह्मण देवता, इतना कष्ट और दुख सहने के बाद भी वह बूढ़ी माँ प्रतिदिन भोर में उठकर गंगा स्नान करने जाती। उसके बाद आकर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती और उन्हें भोग लगाती। उसके बाद प्रसाद बांटती। अब तो वह प्रतिदिन भगवान से यही प्रार्थना करती कि हे भगवान, मुझे इस दुख से छुटकारा दिला दो, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। धीरे धीरे उस बूढ़ी माँ के घर का राशन खत्म होने लगा। जब थोड़ा सा राशन बचा तो उस बूढ़ी माँ ने सोचा, यह राशन ज्यादा दिन नहीं चलेगा, इसलिए अब वह एक दिन भोजन बनाती और एक दिन भगवान का उपवास रखकर भूखी रह लेती और मन ही मन सोचती कि अब तो मुझे अपनी जिंदगी इसी तरह गुजारनी पड़ेगी। मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया है, किंतु मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगी, उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आने दूंगी। बूढ़ी माँ सच्ची श्रद्धा से पहले की तरह भगवान की पूजा अर्चना करती रहती थी। वह हर रोज तुलसी के पत्तों से भगवान का पूजन करती थी और प्रसाद बांटती थी। एक दिन घर का राशन खत्म हो गया और वह बूढ़ी माँ बैठी रो रही थी और सोच रही थी कि मेरे 3 बेटे हैं, उसके बाद भी मुझे आज भूखा रहना पड़ रहा है और कोई उसे देखने भी नहीं आ रहा है। तभी अचानक से द्वार पर कोई आता है और दरवाजा खटखटाने लगता है। मित्रों, दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर वह बूढ़ी माँ जल्दी से अपने आंसू पोंछती है। उसके बाद दरवाजा खोलती है। तभी वह देखती है कि द्वार पर एक नवयुवक लड़का खड़ा है, जिसके मुख पर एक अद्भुत तेज है। फिर उसने बहुत ही मीठे स्वर में कहा, माँ जी, मुझे पहचाना तो? उस बूढ़ी माँ ने कहा, नहीं बेटा, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। फिर उस नवयुवक लड़के ने कहा, माँ जी, आप मुझे नहीं पहचानती, लेकिन मैं तो आपको अच्छी तरह से जानता हूं। मैं आपके मायके से आया हूं।
मेरा नाम राघव है। मेरे पिता ने मुझे आपकी मदद के लिए भेजा है। मैंने सुना है कि आप बिल्कुल अकेली रह रही हैं। आपकी कोई मदद करने वाला नहीं है, इसलिए पिताजी ने आपकी मदद करने के लिए मुझे आपके पास भेजा है। राघव की बात सुनकर बूढ़ी माँ ने बड़े आश्चर्य से पूछा, बेटा, क्या तुम सच में मेरे मायके से आए हो? मैंने तो पहले कभी वहां नहीं देखा। बूढ़ी माँ की बात सुनकर राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, आपको अपने मायके गए हुए 20 वर्ष बीत गए हैं। जब आप अपने मायके जाती थीं, उस समय तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। मैं आपके भाई का पोता हूं। जब पिताजी को पता चला कि आपके बेटों ने आपको घर से निकाल दिया है, तो पिताजी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए आपके पास भेज दिया। मित्रों, राघव के मुख से इतना सुनते ही बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसने प्यार से राघव को गले लगा लिया। उसने राघव को घर के अंदर बुलाया और उसे बैठने के लिए स्थान दिया। उसके बाद घर में जो कुछ रूखा सूखा था लाकर उसे खाने के लिए दिया। उसके बाद राघव ने अपने थैले से कुछ नए वस्त्र निकाले और खाने की सामान निकाली और उसने बूढ़ी माँ को देते हुए कहा, माँ जी, यह सब सामान मैं आपके लिए लाया हूं। आप भूखी कभी मत रहना। हम रोज आपको खाना पहुंचा दिया करेंगे। फिर बूढ़ी माँ ने राघव को खूब आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुमने मेरी पीड़ा को समझा और आज तुम मेरे बुढ़ापे का सहारा बने हैं पुत्र। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वह तुम्हें खूब तरक्की दे, तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि की कभी कोई कमी ना हो। कुछ वक्त बूढ़ी माँ के साथ बिताने के बाद राघव विदा लेकर वहां से चला जाता है और इधर बूढ़ी माँ भगवान का आभार प्रकट करते हुए बारंबार धन्यवाद करती है और कहती है, हे प्रभु, सचमुच आज आपने मेरी पीड़ा को समझ लिया है। अब मैं भूखी नहीं रहूंगी। मेरी सेवा करने के लिए आपने राघव के रूप में एक पुत्र भेज दिया है। मेरे अपने सगे पुत्रों ने मुझे छोड़ दिया, परंतु आज आपकी कृपा से राघव के रूप में मुझे एक और पुत्र मिल गया। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए वह कुतिया ब्राह्मण भार्गवदत्त से कहती है, हे ब्राह्मण देवता, भगवान की कृपा से राघव प्रतिदिन भोजन बुढ़िया माँ के लिए लेकर आ जाता था और बूढ़ी माँ पहले की तरह भगवान को भोग लगाती और लोगों को भगवान का प्रसाद बांटती थी। परंतु मित्रों, उसकी तीनों बहुएं बुढ़िया के इन सब कार्यों को देखकर मन ही मन जलती रहती थीं। उन्हें बुढ़िया माँ का सुकून और शांति हजम नहीं हो रही थी। वह मन ही मन सोचती रहती थी कि यह बुढ़िया आखिर कहाँ से इतना खाना ला रही है। इसके पास कोई कमाने वाला भी नहीं है, फिर ये इतना तंदुरुस्त कैसे होती जा रही है। तीनों बहुएं बुढ़िया माँ की सेहत देखकर बहुत जलती थीं। एक दिन वह आपस में बातें कर रही थी कि बहन, हमने इसे इसीलिए जल्दी अलग किया ताकि इसका ख्याल रखने वाला कोई न रहे और यह भूख प्यास से तड़प कर जल्दी मर जाए और इसके हिस्से का धन जल्दी से जल्दी हमें मिल जाए। मगर मरने की बजाय यह बुढ़िया तो मोटी तगड़ी होती जा रही है। मित्रों, आपको बता दे कि संसार में बहुत ऐसे भी नीच स्वभाव के व्यक्ति हैं जो अपने दुख से परेशान नहीं हैं, बल्कि वह दूसरों के सुख से परेशान रहते हैं और ऐसे व्यक्तियों को बाद में बहुत पछताना पड़ता है। मित्रों, फिर क्या था? एक दिन उन तीनों बहुओं ने योजना बनाई कि हम इस बुढ़िया के घर में जाकर इस बात का पता लगाएंगे कि ये बुढ़िया क्या खाती है और क्या करती है जिससे यह इतनी तंदुरुस्त होती जा रही है। मित्रों, अगले दिन जब बूढ़ी माँ गंगा स्नान के लिए चली गई तो योजना के अनुसार तीनों बहुएं बूढ़ी माँ के घर में गईं और उन्होंने घर के अंदर जाकर देखा कि बूढ़ी माँ के घर में खाने पीने का सारा सामान मौजूद था। बूढ़ी माँ के घर में यह सब देखकर वे तीनों बहुएं चौंक जाती हैं और सोचने लगीं, इसीलिए तो बुढ़िया बुढ़ापे में मोटी ताजी हो रही है। हम तो सोच रहे थे कि बुढ़िया भूखी मर रही होगी, लेकिन इसके घर में तो खाने पीने की सैकड़ों चीजें मौजूद हैं। यह इतनी चालाक निकलेगी, हमें नहीं पता था। जरूर इस बुढ़िया ने कहीं से चोरी की है, तभी तो इसके घर में खाने पीने की इतनी चीजें भरी पड़ी हैं। फिर क्या था? उन तीनों बहुओं ने जल्दी जल्दी घर का सारा सामना अपने थैलियों में भर लिया। मित्रों, उन दुष्ट औरतों ने मंदिर में रखा हुआ सामान तक नहीं छोड़ा। भगवान को प्रसाद में जो भोग लगाया गया था उसे भी वह तीनों अपने साथ लेकर घर चली आई। इस प्रकार वे तीनों बहुएं बूढ़ी माँ के घर से वो सारा खाने पीने का सामान अपनी अपनी झोलियां में भरकर अपने घर को लेकर आ जाती हैं और अपने घर में रख देती है। किंतु चलते समय उन्होंने मंदिर से जो प्रसाद उठाया था, उन तीनों ने सोचा
इसे खा लेती हूं। जब उन्होंने उस प्रसाद को खोल कर देखा तो उसमें तुलसी के पत्ते मिले हुए थे, जिन्हें देखकर उन तीनों बहुओं को गुस्सा आ गया और गुस्से में उन तीनों ने तुलसी के पत्ते प्रसाद से निकालकर नाली में फेंक दिया। प्रिय मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए उस कुतिया ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, तभी उन तीनों के साथ एक अजीब घटना घटी। देखते ही देखते उन तीनों बहुओं के हाथ पैर कुत्ते के पंजे में बदलने लगे। ये घटना होते देखकर वे तीनों बहुत डर जाती हैं और जोर जोर चिल्लाने लगती हैं, लेकिन उनकी मदद के लिए वहां कोई नहीं आया। कुछ ही पलों में वे तीनों बहुएं कुतिया के रूप में बदल जाती हैं। मित्रों, यह भयानक दृश्य देखकर पूरे नगर में सन्नाटा फैल गया। जब उनके बच्चे और पतियों ने उन्हें देखा तो वे बड़े हैरान रह गए। बच्चे चिल्लाने लगे कि पिताजी देखो, मां को क्या हो गया है। तीनों बहुओं के पति समझ नहीं पा रहे थे कि यह कैसे हुआ। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इनके साथ क्या किया जाए, इन्हें इस हालत में घर में रखा जाए या नहीं। वे तीनों बहुएं अपनी भाषा में कुछ कह रही थीं, लेकिन किसी को उनकी भाषा समझ नहीं आ रही थी। उनके बच्चे रो रहे थे और पतियों को भी अपनी पत्नी की यह हालत देखकर रोना आ रहा था। फिर उन तीनों ने अपने आप को संभालते हुए अपने बच्चों से कहा, बेटा, अब कुछ नहीं किया जा सकता। हमें अब बूढ़ी मां के आने का इंतजार करना होगा। शायद वही कुछ बता सके। गांव के लोग भी वहां इकट्ठे हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इतनी बड़ी अनहोनी कैसे हो गई। बूढ़ी मां की तीनों बहुएं कुतिया कैसे बन गई। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बूढ़ी मां तो उस समय गंगा स्नान करने गई थी। सब बूढ़िया मां के लौटने का इंतजार कर रहे थे। बूढ़ी मां एकदम निश्चिंत थी, क्योंकि उन्हें तो अब ना खाने पीने की चिंता थी, न कुछ काम करने की। उनके लिए सारी व्यवस्था राघव कर दिया करता था। कुछ समय बाद बूढ़ी मां स्नान करके आई और घर आकर उन्होंने सबसे पहले भगवान की पूजा की, उन्हें भोग लगाया। उसके बाद प्रसाद बांटने के लिए नगर में गई। किंतु बूढ़ी मां इस घटना से बिल्कुल अनजान थी। उन्हें नहीं पता था कि उनकी तीनों बहुएं अब कुतिया बन गई हैं। इधर तीनों बहुएं कुतिया बनकर घर के आंगन में बैठी थीं। बच्चे उन्हें पकड़कर रो रहे थे और उनके पति अपनी मां के लौटने का इंतजार कर रहे थे। गांव के लोग भी इस विचित्र घटना से हैरान थे। हर कोई यही कहता था कि इन तीनों ने बूढ़ी मां को बहुत प्रताड़ित किया है, उनकी भक्ति का मजाक उड़ाया है। जरूर उसी का ये परिणाम है। मित्रों, जब बूढ़ी मां भगवान की पूजा करने के बाद प्रसाद बांट रही थी, तभी गांव के एक व्यक्ति ने कहा, हे माई, तुम्हें कुछ पता चला? तो बूढ़ी मां ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा क्या हो गया जो मुझे नहीं पता चला? तब उस व्यक्ति ने दुखी होकर बताया, माई, तुम्हारे घर में बड़ी ही अजीब घटना घट गई है। तुम्हारी तीनों बहुएं कुतिया बन गई हैं। बूढ़ी मां को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है। वह जल्दी जल्दी प्रसाद बांटती है और उसके बाद घर की ओर लौट पड़ी। उनके मन में बहुत सारी आशंकाएं थीं। बूढ़ी मां ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे परिवार की रक्षा करना और मेरे बच्चों को सही रास्ता दिखाना। जब बुढ़िया मां घर पहुंचती है तो उसने देखा कि उसके पुत्रों के घर के सामने लोगों की भीड़ लगी है और उसके पोते अपनी मां को पकड़कर विलाप कर रहे थे। यह सब दृश्य देखकर बूढ़ी मां का हृदय बैठ गया। फिर उसने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा, यह सब कैसे हुआ? तुम लोगों ने ऐसा क्या किया है? तब बुढ़िया के तीनों बेटों ने रोते हुए अपनी मां को सारी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, मां जी, हमारी पत्नियों से बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमारी पत्नियों ने आपके घर से खाने का सामान चोरी किया और आपने जो भगवान को भोग लगाया था उसको इन तीनों ने लाकर गुस्से से नाली में फेंक दिया है। तभी से यह कुतिया बन गई है। अब हमें नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। फिर वह तीनों बूढ़ी मां को पकड़कर जोर जोर से रोने लगे। फिर बूढ़ी मां ने अपने बेटों को दिलासा दिया और कहा कि भगवान सब ठीक करेंगे, तुम लोग घबराओ मत। बुढ़िया मां ने मंदिर के सामने आकर भगवान से प्रार्थना की और सारी बात भगवान के सामने बताई। मित्रों, भगवान तो सब कुछ जानते ही थे। अगले दिन सुबह सुबह बूढ़ी मां ने स्नान ध्यान करके भगवान को भोग लगाया। उसके बाद प्रसाद बांटा। तभी एक साधु महात्मा भिक्षा मांगने बूढ़ी मां के द्वार पर आते हैं। बूढ़ी मां उस साधु महात्मा को आदर सहित अपने घर में बैठाती है और भोजन कराती है।
उसके बाद बूढ़ी माँ उस साधु महात्मा को अपनी बहुओं के साथ हुए घटनाक्रम को विस्तार से बताया। साधु महात्मा ने ध्यान से सारी बातें सुनी। उसके बाद एक लंबी सांस लेते हुए कहा, हे माता, तुम्हारी बहुओं को उनके किए की सजा मिली है। उन्होंने तुम्हारी भक्ति का अपमान किया था, उसी का दुष्परिणाम उन्हें भुगतना पड़ रहा है। यह सब तुम्हारी भक्ति और तपस्या के कारण ही हुआ है। फिर उस बूढ़ी माँ ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे साधु महात्मा, इस पाप से मुक्ति का क्या कोई उपाय नहीं है? तभी वह साधु महात्मा कहते हैं, हे माता, इस पाप से मुक्ति पाने का एक उपाय है। फिर उस बुढ़िया माँ ने पूछा, हे साधु महात्मा, कृपया आप मुझे उपाय बताइए। मैं अपने बेटों और पोतों को इस हालत में नहीं देख सकती मित्रों। साधु महात्मा ने बूढ़ी माँ को उपाय बताते हुए कहा, हे माता, तुम्हें कार्तिक महीने में विशेष पूजा रखनी होगी। उसके बाद तुम्हें गंगा जी में स्नान करने जाना होगा और वहां से पवित्र गंगा जल लाकर अपनी बहुओं के ऊपर छिड़कना होगा। फिर तुम्हें ब्राह्मणों को भोजन कराना होगा। उसके बाद उन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से तुम्हारी तीनों बहुओं को इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी और वह अपने असली रूप में वापस आ जाएंगी। मित्रों, बूढ़ी माँ ने साधु महात्मा को धन्यवाद किया और अपने बेटों को यह उपाय बताया। बेटों ने कहा, माँ, हम आपकी सभी बात मानेंगे। मित्रों, उस बूढ़ी माँ ने कार्तिक माह की पूर्णिमा को गंगा स्नान किया और वहां से अपने साथ जल लेकर आई। इधर उसके तीनों बेटों ने पूजा पाठ की पूरी तैयारी कर दी और भोज के लिए ब्राह्मणों को अपने घर पर बुला लिया। कुछ समय पश्चात वह बूढ़ी माँ गंगा स्नान करके घर वापस आ गई। जैसे ही वह बूढ़ी माँ घर आई, उसके पोते उससे लिपट कर रोने लगे और पूछने लगे, दादी माँ, हमारी माँ कब ठीक होंगी? हमें हमारी माँ वापस चाहिए। बूढ़ी माँ ने अपने पोतों को दिलासा दिया और कहा, बेटा, भगवान सब ठीक कर देंगे। तुम लोग धैर्य रखो और भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारी माँ जल्दी ठीक हो जाए। मित्रों, उसके बाद वह बूढ़ी माँ भगवान की पूजा करने चली गई। भगवान की पूजा आराधना की और भोग लगाया, फिर प्रसाद वितरण किया। उसके बाद बूढ़ी माँ ने पवित्र गंगा जल अपनी तीनों बहुओं के ऊपर छिड़क दिया। जल छिड़कते ही वह बोलने लगी, लेकिन अभी भी वह कुतिया के रूप में थी। मित्रों, जल छिड़कने के बाद बूढ़ी माँ ने आए हुए सभी ब्राह्मणों का आदर सत्कार किया, भगवान की पूजा की और हवन कराया। उसके बाद सभी ब्राह्मणों को भोजन कराया। भोजन करने के बाद सभी ब्राह्मण तृप्त हो गए। फिर उन्होंने बूढ़ी माँ को आशीर्वाद दिया और कहा, हे माई, मैं तुम्हारी सेवा भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुमने जिस इच्छा प्राप्ति के लिए इस पूजन हवन का अनुष्ठान किया था वह सफल हो। भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। इतना कहकर वह ब्राह्मण चले। फिर उनके दिए हुए आशीर्वाद से थोड़ी ही देर में तीनों बहुएं अपने असली रूप में वापस आ गईं। उनके चेहरे पर पश्चाताप के आंसू थे और वे अपनी सास के पैरों में गिरकर रोने लगीं और रोते हुए तीनों बहुएं कहने लगीं, माँ, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार किया। हमें हमारे कर्मों की सजा मिल गई है। अब हम तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। अब हमेशा तुम्हारी सेवा करेंगे। बूढ़ी माँ ने उन्हें गले लगाया और कहा, हे बहू, भगवान ने तुम्हें माफ कर दिया है। अब तुम सभी सच्चे मन से भगवान की भक्ति करो और अपने किए गए पापों का प्रायश्चित करो। अपनी सास की बात मानकर वे तीनों बहुएं नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म करने के बाद भगवान की पूजा करती और नगर में प्रसाद बांटती। अब वे सब नास्तिक से आस्तिक बन चुकी थीं। सबने मिलकर एक पूजा रखी। उस दिन के बाद उन तीनों बेटों और बहुओं ने कभी अपनी मां को अलग नहीं किया। बूढ़ी मां ने अपने बेटों और बहुओं को बताया कि बेटा, आज तुम सब ने देख लिया कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। मित्रों, अपने परिवार से दोबारा मिलकर वह बूढ़ी मां बहुत खुश हो जाती है और भगवान का आभार प्रकट करती हैं। अब घर में सब मिलजुल कर रहने लगते हैं। अगले साल कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन पूरे परिवार ने मिलकर विशेष पूजा का आयोजन किया। घर को फूल मालाओं से सजाया और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष आराधना की। उसके बाद बूढ़ी माँ ने अपनी बहुओं को तुलसी के पत्ते का महत्व बताते हुए कहा, बहु, तुलसी का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है। ये तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु की पत्नी माता लक्ष्मी का आदि स्वरूप है।
पूजा करते समय जो भी मनुष्य भगवान विष्णु को तुलसी के पत्तों का भोग लगाता है उसकी पूजा सफल हो जाती है और उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। जो भी मनुष्य तुलसी के पौधे का अपमान करता है उसे भगवान के प्रकोप का सामना करना पड़ता है। उसके घर को माता लक्ष्मी हमेशा के लिए त्याग देती है। उसके घर में गरीबी और दरिद्रता आना शुरू हो जाती है। इसलिए कभी भी मनुष्य को माता तुलसी का अपमान नहीं करना चाहिए। जिस घर में तुलसी का पौधा लगा हो उस घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, खासकर उस स्थान पर जिस स्थान पर तुलसी का पौधा हो। आगे वह बूढ़ी माँ अपनी बहू से कहती है, हे बहू, सोचो, जिस तुलसी स्वरूप माता लक्ष्मी को भगवान श्री हरि विष्णु अपने पास बैठाकर रखते हैं वे उसके पवित्र पत्तियों को कीचड़ से भरी नाली में कैसे देख सकते हैं। फिर उन तीनों बहुओं ने अपनी सास से वादा किया कि वे अब कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेंगी और हमेशा उसकी सेवा करेंगी। मित्रों, उधर वह कुतिया ब्राह्मण भार्गवदत्त से कहती है, हे ब्राह्मण देवता, जो भी दुष्ट मनुष्य ऐसे नीच कर्म करता है, भगवान को भोग लगाने की सामग्री को अपवित्र करता है, भगवान के भक्तों का अपमान करता है, उनकी हंसी उड़ाता है, उनके पूजा पाठ करने को ढोंग समझता है, उनकी भक्ति का लोगों के सामने मजाक उड़ाता है और भगवान के भोग की प्रिय वस्तुओं को नाले में गिराता है, उनका अपमान करता है, उसे भगवान अवश्य सजा देते हैं और वह अगले जन्म में कुत्ता या कुतिया ही बनता है। उस कुतिया की बात सुनकर ब्राह्मण भार्गवदत्त ने पूछते हुए कहा, हे देवी, तुम्हारा क्या अपराध था जो तुम्हें कुतिया बनना पड़ा? तब उस कुतिया ने बताया, हे ब्राह्मण देवता, मैंने अपने पूर्व जन्म में बहुत से पाप किए थे। मैंने कभी भी अपने पति का आदर नहीं किया। मैं हमेशा अपने पति से लड़ती झगड़ती थी, लोगों के सामने उसका अपमान किया करती थी। अपने पति की आज्ञा के बिना ही मैं इधर उधर जाया करती थी। अपने पति के रहते हुए भी अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास किया करती थी। यही नहीं, मैंने अपने जीवन में कई पुरुषों के साथ समागम किया था। इसी कारण से मुझे यह जन्म मिला और मैं दर बदर भटक रही हूं। फिर उस कुतिया ने ब्राह्मण भार्गवदत्त से कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने अपने जीवन काल में कभी पूजा पाठ नहीं किया, ना ही कभी गंगा स्नान किया। जो भी भगवान की पूजा करता था मैं उसका उपहास उड़ाती थी और उन लोगों को बुरा भला कहती थी, और यदि मेरे द्वार पर कोई साधु आ जाता था तो मैं उसका तिरस्कार करके उसे भगा देती थी। मेरे व्यवहार से गुस्सा होकर वे साधु मुझे श्राप देकर चले जाते। फिर वह कुतिया ब्राह्मण भार्गवदत्त से कहती है, हे ब्राह्मण देवता, यदि आप मुझे अपने एक दिन के गंगा स्नान का पुण्य दे देंगे और मुझे गंगा जल से स्नान करा देंगे तो मुझे समस्त पापों से मुक्ति मिल जाएगी और मेरा इस नश्वर संसार से उद्धार हो जाएगा। मित्रों, कुतिया की यह बात सुनने के बाद ब्राह्मण भार्गवदत्त ने कहा, हे देवी, यदि मेरे एक दिन के पुण्य से तुम्हारा उद्धार हो रहा है तो ठीक है, मैं तुम्हें अपने जीवन से एक दिन का पुण्य दे रहा हूं। इतना कहने के बाद ब्राह्मण भार्गवदत्त ने एक दिन का पुण्य उस कुतिया को दे दिया। उसके बाद उसे गंगा जल से स्नान कराया। मित्रों, गंगा जल से स्नान कराते ही वहां पर एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और देखते ही देखते वह कुतिया एक सुंदर स्त्री के रूप में बदल गई। फिर उसने ब्राह्मण महात्मा को प्रणाम किया और आभार प्रकट किया। उसके बाद वह भगवान श्री हरि के धाम को चली गई। मित्रों, आगे भगवान श्री विष्णु जी गरुणदेव से कहते हैं, हे पक्षीराज, इस प्रकार से आज की यह कथा समाप्त हुई। इस कथा को सुनने के बाद आपको पता चल गया होगा कि किस पाप के कारण स्त्री और पुरुष को कुतिया और कुत्ते का जन्म मिलता है। फिर गरुणदेव कहते हैं, हे प्रभु, आज आपके मुख से यह अलौकिक ज्ञान पाकर मैं धन्य हो गया। प्रिय मित्रों, इस कथा से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि कभी भी किसी पूजा पाठ के समय अपने गलत शब्दों को नहीं बोलना चाहिए। किसी भी देवी देवता का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, माँ बाप के वृद्ध होने पर उन्हें कभी अपने से अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता पिता को भगवान का ही रूप माना गया है। जो अपने माता पिता का अपमान करता है वह जीवन में कभी खुश नहीं रहता है। मित्रों, कभी भी भगवान के प्रसाद का अपमान नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ सकता है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से आज की यह ज्ञान से परिपूर्ण कथा समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको यह कथा पसंद आई होगी।
यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। प्रिय मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।